आप धन कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना धर्म नहीं समझा तो ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्तंभों की जो हर पुरुष को जानने चाहिए। कर्म, धर्म और पुरुष का उद्देश्य। ये कोई शास्त्र की कक्षा नहीं है, यह आपके लिए एक जीवन का नक्शा है। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म अर्थ क्रिया। हर कार्य, हर सोच, हर शब्द एक बीज है। यदि आप अनुशासन बोते हैं तो सम्मान की फसल उगेगी। यदि आप धोखा देते हैं तो आपको अविश्वास मिलेगा। लेकिन असली बात यह है कि कर्म सिर्फ भूतकाल नहीं है, वह इस क्षण में भी हो रहा है। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर आदत आपकी तकदीर गढ़ रही है। सोचिए, आप अपने माता पिता के साथ कैसे पेश आते हैं? आप असफलता को कैसे झेलते हैं? जब कोई नहीं देखता तब आप क्या करते हैं? यही है आपका कर्म। कर्म आपका कार्य है, धर्म आपकी दिशा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्म में मरना भी उत्तम है, पर धर्म का पालन विनाश का कारण है। इसका अर्थ कि हर पुरुष का एक विशिष्ट पथ होता है। आप योद्धा हो सकते हैं, पिता, कलाकार, नेता या साधक, लेकिन आपको जानना होगा कि इस समय आपका कर्तव्य क्या है। जो पुरुष धर्म से विचलित होता है वह लक्ष्यहीन जीवन जीता है। वो सुख सुविधा के पीछे भागता है लेकिन कभी संतोष नहीं पाता। पर जब आप अपने धर्म पर चलते हैं तो मानसिक शांति मिलती है, शक्ति लौटती है। आप अनुमोदन नहीं, सत्य खोजते हैं। आज की दुनिया बहुत शोरगुल वाली है, परंतु आर्षियों ने कहा है, जो पुरुष अपने भीतर की आवाज सुनता है वही सच्चा योद्धा बनता है। आपका उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर छुपा हुआ है, और वो तब प्रकट होता है जब आप सेवा करते हैं श्रद्धा से, काम करते हैं उत्कृष्टता से, और कठिनाइयों को साहस से स्वीकारते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि आप संसार से भाग जाएं, बल्कि यह कि आप उस संसार में सजग होकर जिएं। तो याद रखिए, आप जो करते हैं कर्म, वही आपका भविष्य बनाता है। आप जो रास्ता चुनते हैं धर्म, वही आपको शांति देता है। और जो उद्देश्य आप खोजते हैं वही आपकी आत्मा को शक्ति देता है। आपको और विचलन की जरूरत नहीं है। आपको दिशा चाहिए, और वह दिशा आपके भीतर है, शब्दों के बीच के मौन में, श्वास के भीतर, और आपके कर्म में। अब समय है जागने का।